हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार बघेल। आप सबका स्वागत करता हूं क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 3 मार्च 2024 और आज के जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे हम सभी को डिस्कस करेंगे और साथ में उससे रिलेटेड जितनी भी फैक्ट बनेंगे उन फैक्टों को भी जानेंगे। तो बढ़ते हैं आज के सेशन पर। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन, हाल ही में पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोजर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोजर का उद्घाटन किया गया है। बात करें गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ध्यान रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है? आपका राइट आंसर होगा झारखंड। झारखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है। बात है झारखंड की, तो झारखंड की राजधानी है रांची। मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन और राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बनाया गया है। बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। और बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प उत्तर प्रदेश का पलाश है। ध्यान रखिए। ये अभी जो 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया उसमें पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का निधन हो गया है? तो हाल ही में अजीज कुरैशी का निधन हो गया और वे उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का हाल ही में निधन हो गया है। ध्यान रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जेके यूथ कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जेके यूथ कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन किया है और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया है। मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा ने जेके यूथ कॉन्क्लेव 2024 का उद्घाटन किया है। ध्यान रखिए। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है? हाल ही में किसे संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा अनुराग अग्रवाल। अनुराग अग्रवाल को संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है। इससे पहले और था कि भारत का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रहना चाहिए, उसका राइट आंसर था अजय खानविलकर। अजय माणिकराव खानविलकर उसका राइट आंसर था। ठीक है। तो अभी ये ध्यान रखना है, हाल ही में किसे संसद सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया है? तो अनुराग अग्रवाल को। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में एस रविंद्रन को किस बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एस रविंद्रन को किस बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष एस रविंद्र को नियुक्त किया गया है अभी। ठीक है। ध्यान रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कहाँ महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है?
महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया गया है। आपका राइट आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी इस पर रहा है, और इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा आपका कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभांकर क्या था। तो शुभांकर ध्यान यानी मस्कट पूछ सकता है, तो शुभांकर था अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शुभांकर कर रहा है। दोनों को ध्यान रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं। तो आपका राइट आंसर होगा 150 करोड़। हाल ही में 150 करोड़ रुपए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए मंजूर किए हैं। ध्यान रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। हाल ही में पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा दिल्ली में। दिल्ली में पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। ध्यान रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में ईरान ने घरेलू रूप से विकसित इमेजिंग उपग्रह लॉन्च किया है। इमेजिंग उपग्रह कहाँ से लॉन्च किया है, ये ध्यान रखना है। हाल ही में ईरान ने घरेलू रूप से विकसित इमेजिंग उपग्रह कहाँ से लॉन्च किया है, ये लिख लेना, ठीक है। यहाँ सही कर दूंगा मैं, ठीक है। कहाँ से लॉन्च किया है, तो आपका राइट आंसर होगा रूस से। यानी ईरान ने अपना एक घरेलू उपग्रह बनाया है जिसका नाम है इमेजिंग उपग्रह, इमेजिंग, ठीक है। और इसको कहाँ से लॉन्च किया है, रूस से लॉन्च किया है। बात है रूस की, तो आपको पता होना चाहिए कि रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबर, और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास का आयोजित हुआ है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित हुआ है। तो आपका राइट आंसर होगा मलेशिया। भारत और मलेशिया के बीच में समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित हुआ है, और मलेशिया में मलेशिया और भारत के बीच में हुआ है। बात आती है कि किस जगह पर ये समुद्र लक्षण अभ्यास हुआ, तो विशाखापत्तनम, ठीक है। भारत में विशाखापत्तनम में इसका आयोजन हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में कहाँ चाप चारकुट त्यौहार मनाया गया है। हाल ही में कहाँ चाप चारकुट त्यौहार मनाया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा मेघालय। मेघालय में चाप चारकुट त्यौहार मनाया गया है। बात है मेघालय की, तो मेघालय की राजधानी है शिलांग। मेघालय की राजधानी शिलांग, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कोडरड संगमा, और राज्यपाल हैं फागू चौहान। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने किस कंपनी पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो आपका राइट आंसर होगा एयर इंडिया। एयर इंडिया पर DGCA ने 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर, जो आपसे कल पूछा गया था। और क्वेश्चन था, हाल ही में किस देश ने LGBTQ विधेयक पारित किया है। हाल ही में किस देश ने LGBTQ विधेयक पारित किया है। तो इसका राइट आंसर था घाना। घाना इसका राइट आंसर था, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सही आंसर दिया। बहुत अच्छा लगा ये देखकर। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड में आयोजित BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन A 24, ऑप्शन B 18, ऑप्शन C 16, और ऑप्शन D 20। आपको इसका राइट आंसर कमेंट में, इस सेशन के कमेंट में लिखकर इसका आंसर करना है सभी लोगों को। और साथ ही साथ बताना है कि
किस तरह का सेशन लगते हैं, आपको कंटेंट कैसा लगता है, अपने विचारों को भी कमेंट में लिख के बताया करिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।